बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करूँगी अबाउट द एनालिसिस ऑफ कोका हनी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। कोका हनी और सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में जो लेक्चर मैं पहले डिलीवर कर चुकी हूँ तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आज मैं डिस्कस करूँगी। तो नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, सॉफ्ट ड्रिंक इज़ आल्सो कॉल्ड। सॉफ्ट ड्रिंक को और क्या कहा जाता है? सोडा, कार्बोनेटेड बेवरेज, फिजी ड्रिंक, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नंबर 2 है ग्लूकोज इज ग्लूकोज क्या है? इट्स अ मोनोसेक्राइड नन अदर देन डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड। नंबर 3 एमसीक्यूज है, वी डू एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर। हम एनालिसिस किस लिए करते हैं? वी डू फॉर कंपैरेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम कंपैरिजन के लिए और उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए एनालिसिस करते हैं। नंबर 4 एमसीक्यूज है, विच गैस इज़ यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 5 एमसीक्यूज़ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर डैश इन नेचर। सॉफ्ट ड्रिंक्स की नेचर क्या होती है? दे आर एसिडिक इन नेचर। इनकी पीएच जो है वो 7 से लेस होती है। नंबर 6 एमसीक्यूज़ है, मोस्ट एसिडिक ड्रिंक अमंग सॉफ्ट ड्रिंक्स इज। सबसे ज़्यादा एसिडिक ड्रिंक कौन सा होता है? दैट इज़ कोका कोला। नंबर 7 है, टेंगी टेस्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इज ड्यू टू। सॉफ्ट ड्रिंक का जो टेंगी टेस्ट है वो किस वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू कार्बोनिक एसिड। नंबर 8 है, ग्लूकोज इज ग्लूकोज क्या है? इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। सो करेक्ट आंसर जो है इसका बी है। नंबर 9 एमसीक्यूज है, टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स आर। सॉफ्ट ड्रिंक्स की में ग्लूकोज की प्रेजेंस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन से हैं? बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, बेनेडिक्ट भी है, फेलिंग भी है। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स एसिडिक अमोनियम रिएजेंट के साथ कौन सा कलर देते हैं? तो वो हमें रेड कलर देते हैं। तो वो नंबर 11 एमसीक्यूज है, विच सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सुक्रोज। किस सॉफ्ट ड्रिंक में सबसे ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है? इट इज़ फांटा। इसमें सबसे ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है। नंबर 12 है, लीस्ट एसिडिक ड्रिंक। सबसे कम एसिडिक ड्रिंक कौन सा होता है? दैट इज़ लिम्का। सबसे हाईएस्ट एसिडिक कोका कोला था और लीस्ट एसिडिक सबसे कम एसिडिक लिम्का है। अमंग द 4 सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स विच वन हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व। जो भी हमें ये 4 सैंपल दिए गए हैं इनमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की किस में डिजॉल्व होती है? वो है हमारे पास 7 अप। 7 अप जो है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। विच एयर वाज कोका कोला फर्स्ट सोल्ड इन ग्लास बोतल। सबसे पहले ग्लास बोतल में कोका कोला कब, किस साल में बेचा गया था? तो उसका करेक्ट आंसर है 1964। नंबर 15 है, व्हाट वाज पेप्सी ओरिजिनली कॉल्ड। पेप्सी को क्या कहते हैं? पेप्सी इज कॉल्ड ब्रेड ड्रिंक। मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। हनी का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? इट्स फ्रुक्टोज। 17 इज कंपोजिशन ऑफ हनी इज। हनी की कंपोजिशन क्या है? इट इज़ फ्रुक्टोज 38.2%। हनी इज हनी क्या है? हनी इज नेक्टर मिक्सड विद स्लाइवा एंड स्टोर्ड इन हनी सैक। स्लाइवा के साथ नेक्टर जो है प्लांट से कलेक्ट किया जाता है। हनी जो है प्लांट से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उसको स्टोर कर देती हैं हनी सैक में। दिस इज एक्चुअली हनी। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज। हनी का मेन कंपोनेंट क्या है? इट इज़ मोनोसेक्राइड। अमंगेस्ट हनी बीज द वर्कर्स आर। जो वर्कर हनी बी होती हैं जो कि हनी बनाने में काम करती हैं वो कौन होती हैं? दैट आर फीमेल। 21 MCQ द जेनरिक नेम ऑफ विच ऑफ दीज एप्स। तो एप्स जो है किसका जेनरिक नेम है? वो हनी बी का ही है जो कि हनी प्रोड्यूस करती हैं। बीज प्रोड्यूस फ्रॉम हनी इज। बीज जो हनी बनाती हैं वो कहाँ से बनाती हैं? वो शुगरी सेक्रीशन ऑफ प्लांट से बनाती हैं। प्लांट से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उसके बाद उसको हनी में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। वाटर या फॉजल से हनी नहीं बनता, शुगरी सेक्रीशंस ऑफ प्लांट से बनता है। तो 23 MCQs है, द प्रोपोर्शन ऑफ शुगर में वेरी डिपेंडिंग अपॉन। शुगर का प्रोपोर्शन हनी में चेंज हो सकता है किस बेस पे? उसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। सोर्स ऑफ नेक्टर पे भी डिपेंड करता है और इंजामेटिक एक्टिविटी ऑफ हनी बी पे भी डिपेंड करता है। 24 MCQs है, विच इज़ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी बिसाइड्स शुगर। शुगर के अलावा हनी में क्या पाया जाता है? इसमें एसिडिक एसिड भी पाया जाता है और डेक्स्ट्रेन भी पाया जाता है।
25 इज़ हनी क्या है? हनी इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। 26 MCQs है। ऑन कीपिंग हनी इट स्टार्स कि जब हनी को हम लंबा अरसा तक रखते हैं तो क्या करता है? इट स्टार्स क्रिस्टलाइजिंग, वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है। 27 MCQs है। अ प्रोडक्ट विच कंटेन्स क्रिस्टलाइज्ड डेक्सट्रोज इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड ग्रेनुलेटेड हनी। वो प्रोडक्ट जिसमें क्रिस्टलाइज्ड डेक्सट्रोज मौजूद होता है उसको हम ग्रेनुलेटेड हनी कहते हैं। वट टेस्ट इज़ परफॉर्म फॉर एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन हनी। हनी में एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? इसमें आएगा बोथ ए एंड बी, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। इन फेलिंग टेस्ट सोल्यूशन यूज्ड इज़, जो सोल्यूशन यूज़ होता है फेलिंग टेस्ट के लिए वो फेलिंग सोल्यूशन ए भी होता है, फेलिंग सोल्यूशन बी भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ। नंबर 30 है। व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर ऑफ ऑन फेलिंग टेस्ट। रिड्यूसिंग शुगर जो हमें एंड रिजल्ट पे क्या इंडिकेट करती हैं फेलिंग टेस्ट में, तो वो हमें रेड प्रेसिपिटेट देती हैं। रेड प्रेसिपिटेट अगर हमें मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हनी में रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। नंबर 31 है। इन द टॉलरेंस टेस्ट फॉर इंडिकेशन ऑफ शुगर इज़, टॉलरेंस टेस्ट में शुगर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? वो हम करते हैं सिल्वर मिरर से, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर जो है वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे प्रोड्यूस होता है। इससे हमें इंडिकेट हो जाएगा कि हनी में शुगर मौजूद है। 32 इज़ इन टॉलरेंस टेस्ट एक्वा सोल्यूशन ऑफ हनी इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब 2 to 3 मिलीलीटर ऑफ डैश इज एडेड। तो उसमें 2 to 3 मिलीलीटर क्या ऐड किया जाएगा? टॉलरेंस रिएजेंट ऐड किया जाएगा। 33 मिनरल प्रेजेंट इन हनी आर, हनी में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं? उनमें कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी है, तो करेक्ट आंसर है बोथ। 34 MCQs इज फॉर टेस्टिंग पोटाशियम प्रेजेंस विच केमिकल इज एडिड। पोटाशियम की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम कौन सा केमिकल ऐड करते हैं? तो हम पिक्रिक एसिड को ऐड करते हैं ताकि हम पोटाशियम की प्रेजेंस को चेक कर सकें। तो नेक्स्ट है 35 MCQs। 35 MCQs है कि डैश इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम। कौन सा कलर आएगा तो हमें पता चलेगा कि पोटाशियम प्रेजेंट है? इसमें हमारे पास आएगा येलो कलर। 36 है। अ वेल नोन पुअर ग्रेड हनी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, एक पुअर ग्रेड का हनी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो बकवीट से प्रोड्यूस होता है। बकवीट एक प्लांट है जिससे पुअर ग्रेड का हनी प्रोड्यूस होता है। 37 MCQs है। हनी इज़ अ फ्यूल वैल्यू अबाउट, हनी में कितनी कैलोरीज मौजूद होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। 41 MCQs है। विच सब्सटेंस इज एडेड फर्स्ट फॉर एनालिसिस, कौन सा सब्सटेंस एनालिसिस के लिए सबसे पहले ऐड किया जाएगा? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। डैश आर द लार्ज क्लास ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूल दैट कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो वो कौन सी क्लास, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप, तो वो हमारे पास है टेनस। तो 42 MCQs हम देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद टेनस टू फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सबसे पहले हमने ऐड किया था वो टेनस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम साल्ट बना लेगा। नंबर 43 है। व्हेन ऑल मेथनॉल इज गॉन व्हाट इज एडेड टू द पाउडर ड्यूरिंग एनालिसिस, जब सारा मेथनॉल ख़त्म हो जाएगा तो पाउडर में हम क्या ऐड करेंगे एनालिसिस के लिए? तो हम उसमें डाइक्लोरोमीथेन ऐड करेंगे। ये जो एक्चुअली सारे MCQs हैं वो लेक्चर को समझने के बाद ही आप कर सकेंगे। इससे पहले कि आप कोका कोला वाला जो कोका पाउडर की एनालिसिस का लेक्चर है उसको एक दफ़ा सुन लें तो आप ये सारे MCQs के आंसर खुदा खुद दे सकेंगे। नंबर 44 MCQs है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन एंड ऑल अदर इम्प्योरिटीज़ आर डिजोल्व इन, कैफीन और अदर इम्प्योरिटीज़ किस में डिजोल्व होती हैं? ईथर है जो सारी इम्प्योरिटीज़ को खुद में डिजोल्व कर लेता है। तो 45 MCQs है। विच सब्सटेंस इज हार्वेस्टेड टू एंड प्रोसेस्ड इन कोका,
कौन सा सब्सटेंस है जिसको कोका में प्रोसेस किया जाता है? कोका बीन्स जो हैं वो करेक्ट आंसर है। कोका बीन से हम कोका को प्रोड्यूस करवाते हैं। 46 MCQs है। DCM स्टैंड फॉर डाइक्लोरोमीथेन। 47 1 MCQs इज ओनली डिफरेंस बिटवीन थियोब्रोमीन एंड कैफीन इज। थियोब्रोमीन और कैफीन में जो सिर्फ डिफरेंस है वो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। 48 MCQs है। विच क्लास ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूल हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किस क्लास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ज़्यादा अमाउंट मौजूद होता है? वो टेनस है। ये MCQs पहले भी आई थिंक हो चुका है। So 49 MCQs है। विच स्टेप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ थियोब्रोमीन। कौन सा स्टेप थियोब्रोमीन की प्योरीफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है? वो है क्लींजिंग बिफोर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन से पहले हम इसको क्लींजिंग करेंगे ताकि हमें प्योर रिजल्ट मिले। तो 50 MCQs है। फॉर थियोब्रोमीन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कोका टाइम गिवन इज़। थियोब्रोमीन की एक्सट्रैक्शन के लिए कोका पाउडर से जो टाइम हमें दिया जाता है दैट इज़ 30 मिनट्स। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। थैंक यू।